कि बाइक के अंदर ये कंट्रोल जो है वो हाथ से होते हैं, तो हाथ को आप लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बट कार के अंदर ये जो चीज़ें होती है वो पैर के अंदर होती है, तो पैर से आप लोगों को जो भी कंट्रोल करना है, आपको अपने पैर को सही तरीके से जो है वो ट्रेन करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइक या फिर कार दोनों में से कौन सा आप लोग चलाना जल्दी सीख सकते हो। तो क्या है ना कि कुछ लोगों को ये डाउट या फिर क्वेश्चन होता है कि बाइक जल्दी चलाना सीख सकते हैं, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन या डाउट होता है कि भाई बाइक से ज़्यादा जल्दी हम लोग जो है वो कार जल्दी चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि बाइक में तो जो है वो बैलेंस करना पड़ता है और जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग रिवर्स सोचते हैं कि भाई बाइक में जो है वो कंट्रोल्स कम होते हैं, ईजिली कंट्रोल करना होता है, बस सिर्फ एक बैलेंस का चीज़ है, अगर आप लोग वो मास्टर कर लो तो बाइक आप लोग आराम से चला सकते हो। कार में जो है वो जजमेंट का इशू आता है और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो उस पॉइंट को, उस मैटर को जो है वो थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करेंगे कि कार या फिर बाइक दोनों में से आप लोग जो है वो कौन सा चीज़ जल्दी चलाना सीख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो बाइक आप लोगों ने देखा रहेगा, यहाँ पर भी बाइक्स है, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दो व्हील्स है और फिर दो व्हील्स के ऊपर आप लोगों को जो है वो सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। कंट्रोल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। और जैसे जो है वो कार में दो टाइप आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, वैसे ही सेम बाइक के अंदर भी जो है वो आप लोगों को दो तरीके की बाइक मिल जाएंगी। पहला जो है वो मैनुअल, दूसरा जो है ऑटोमेटिक। मैनुअल बाइक को हम लोग जो है वो ज़्यादा करके बाइक बोलते हैं और फिर जो ऑटोमेटिक होती है उसको हम लोग जो है वो ज़्यादा करके बोलते हैं स्कूटर्स, ठीक है। बट दोनों का जो फंडा जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अभी यहाँ पर वैसे सिचुएशन में जो है वो एक चीज़ आ जाता है कंट्रोल्स के बारे में। तो कंट्रोल्स बाइक के अंदर भी जो है वो सेम होते हैं और कार के अंदर भी जो है वो सेम होते हैं। पहले तो हम लोग मैनुअल वाला चीज़ के बारे में बात करें तो मैनुअल जो है इनके अंदर कंट्रोल जो है वो सेम होते हैं। तो पहला जो है वो सिस्टम ये है कि कंट्रोल्स में जो है वो एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल जाएगा। एक्सेलरेट जब आप करोगे तो आप लोगों का बाइक या कार जो है वो आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा चीज़ आ जाता है ब्रेक। तो ब्रेक जो है वो जब आप प्रेस करोगे तो कार या बाइक रुकेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो क्लच आ जाता है। क्लच जब आप प्रेस करोगे तो आप लोग अपने बाइक या कार के गियर को शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो ये सिस्टम काम करता है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीज़ें होती है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ये तीन चीज़ें होती है, क्लच, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो बाइक के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली बाइक के बारे में, क्योंकि ये तीनों कंट्रोल्स आप लोगों को कार के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है, और बाइक के अंदर भी मिल जाएंगे। ये तीनों कंट्रोल जो है वो आप लोग कार के अंदर अपने पैर से कंट्रोल करोगे तो पैर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पैर को जो है वो ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाइक के बारे में तो बाइक में जो है वो कंट्रोल्स होते हैं वो होते हैं हाथ के ऊपर, सिर्फ पैर से आप लोगों को अपने गियर्स को बार बार बदलना पड़ता है। तो जो है वो ये सिस्टम थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। जब कार में हम लोग कार चलाते तो गियर्स को जो हम लोग हाथ से चेंज करते हैं, और बाइक में जब हम लोग जो है वो बाइक चलाते हैं तब हम लोग गियर्स को अपने पैर से चेंज करते हैं। और एक्सेलरेशन, क्लच को जो है और ब्रेक को हम लोग हाथ से कंट्रोल करते हैं बाइक के अंदर, वैसे ही कार के अंदर जो है वो पैर पे आ जाता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन हो जाता है। बट कार के अंदर जो है वो हम लोगों को बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे आप लोग देख रहे हो मैं आराम से बैठे हुए रिलैक्स करते हुए कार चला रहा हूँ, बट बाइक के अंदर जो है वो ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। आप लोगों को जो है वो बैलेंस करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग बैलेंस नहीं करोगे तो बाइक ये साइड या वो साइड में गिर जाएगा। प्लस बाइक में कभी कभी स्लिप होने का चांस होता है। ऐसा नहीं है कि कार स्लिप नहीं होता है, कार भी स्लिप होता है, बट क्योंकि कार में 4 व्हील्स होते हैं तो कार की जो ग्रिप है वो बाइक के मुकाबले ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर कार स्लिप भी मारेगा तो आप कार से गिरोगे नहीं। तो ये जो सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल और सही चीज़ है, ठीक है। तो बाइक के बारे में हम लोग बात करें, मैंने बाइक भी चलाया है। डेफिनेटली मेरा ये व्लॉग, ये चैनल जो है वो स्पेशली बाइक के रिगार्डिंग ही था, बट फिर मैंने कार लिया तो मैंने कार के रिगार्डिंग जो है वो सारे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो बाइक और कार वाली सिस्टम के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि दोनों में से कौन सा चलाना सही रहेगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कंट्रोल्स के बारे में और बेसिक चीज़ों के बारे में, अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो बाकी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो है
इन कंट्रोल्स को आप लोग किस तरीके से मास्टर कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाइक के अंदर ये कंट्रोल जो है वो हाथ से होते हैं, तो हाथ को आप लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बट कार के अंदर ये जो चीज़ें होती है वो पैर के अंदर होती है, तो पैर से आप लोगों को जो भी कंट्रोल करना है, आपको अपने पैर को सही तरीके से जो है वो ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सही तरीके से ट्रेन नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे भाई ब्रेक कहाँ पर है, अरे भाई एक्सेलरेशन कहाँ पर है, अरे मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन प्रेस कर रहा हूँ, तो वो जो है वो कन्फ्यूजन होता है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ है कार के अंदर तो नीचे कमेंट कर देना यस करके। तो ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से होता है। और अभी हम लोग यहाँ पर बाइक के बारे में बात करते हैं, तो बाइक में सिर्फ जनरली जो है वो गियर के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और पहले ये कन्फ्यूजन होता था कि भाई मैं कौन से गियर पे बाइक चला रहा हूँ, बट आजकल जो है वो चीज़ निकल गई है, क्योंकि बाइक के अंदर जो है वो आप लोगों को गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, जिससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि भाई आपकी जो बाइक है वो कौन से गियर पे अभी चल रही है। तो ये जो है वो सिंपल सिनारियो इस तरीके से हो जाता है। तो बाइक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है बैलेंसिंग वाला, और ये जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली सब लोगों के लिए और बिगिनर्स के लिए, ठीक है, कि बैलेंस किस तरीके से बाइक के ऊपर बनाए। तो सेम तरीके से कार के अंदर जो है वो एक चीज़ आता है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कार ड्राइवर्स के लिए, और वो होता है कि जजमेंट। तो मैं कार इतने जगह से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, यहाँ से मैं टर्न लूँगा तो सही आएगा, यहाँ से यू टर्न लेऊंगा तो होगा कि नहीं होगा, रिवर्स लेके आगे लेना है और ये पार्किंग करना है, और ये सारे चीज़ें जो इश्यूज आते हैं वो जजमेंट से रिगार्डिंग आते हैं। तो अभी फाइनल चीज़ के बारे में बात करें कि भाई कार या बाइक कौन सा इजीली आप लोग सीख सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो भी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो फाइनल ये है कि कार या फिर बाइक दोनों में से कौन सा आप लोग जल्दी से सीख सकते हो। तो जैसे आप लोग मतलब देख रहे हो कि कार यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, कार और बाइक में से सिंपल चीज़ ये है कि ज़्यादा करके ज़्यादा जल्दी जो है वो आप लोग सीख पाओगे वो है कार। यस, एक छोटा सा इशू है जो है जजमेंट से रिगार्डिंग, बट वो आप लोगों को शुरू में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देगा, ठीक है। क्योंकि बाइक में जो है वो आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आप गिरोगे, और अगर आप लोग बाइक चलाते या सीखते टाइम पे गिरे थे तो नीचे कमेंट कर देना यस। तो इसी तरीके से जो है वो बाइक का सिस्टम होता है कि आप लोगों को बैलेंसिंग वाला जो है वो मैटर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप लोग जो है वो बैलेंस सही तरीके से करोगे तो ही जो है वो बाइक सही तरीके से चलाना सीख पाओगे। बट कार के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं आता। जब आप लोग कार के अंदर बैठते हो तो बस आप लोगों को सीधा सीधा कार चलाना सीखना है। आप लोगों को बस सिर्फ जो है वो 3 कंट्रोल्स के ऊपर मास्टर करना है, और वो है क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग जो है वो आराम से मास्टर कर सकते हो, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो आप लोग आराम से कर सकते हो। बस आप लोगों को कार के अंदर बैठना है, सीट बेल्ट पहनना है, और फिर जो है वो कार को आगे बढ़ना देना। यस, कार में एक थोड़ा सा और सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट वो जो है वो सीखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जजमेंट वाला चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके मास्टर हो जाएगा, ठीक है, जैसे बैलेंसिंग वाला चीज़ होगा। बट जो है वो जैसे बाइक के ऊपर आप लोग बैठोगे तो तुरंत जो है वो सबसे पहला चीज़ लगता है वो है बैलेंस वाला, और कार के अंदर जो है वो बैलेंस वाला सिस्टम नहीं लगता है। जजमेंट वाला सिस्टम आप लोग बाद में सीख सकते हो। तो इसीलिए जो है वो कार और बाइक में से आप लोग कार इजीली चलाना सीख सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है, क्योंकि अगर गियर वाला भी बात करें हम लोग, मैनुअल कार भी जो है वो हम लोग बात करें, तो मैनुअल कार जो है उसके अंदर आप लोगों को ये जो है वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, क्योंकि गियर बदलना है, क्लच वाला सिस्टम है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। आप लोगों को उसके लिए टाइम प्रॉपरली मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बाइक में अगर आप लोग गियर नहीं बदलोगे तो बाइक स्लो होगा, फिर बैलेंस का इशू आएगा, और अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो बाइक से आप गिर सकते हो, ठीक है। बट कार के अंदर ऐसा चीज़ नहीं है, कार जो है वो बस स्लो हो जाएगा, झटका मार के बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो बिगिनर्स को इसके अंदर एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कार के अंदर, तो इसीलिए जो है वो ये सिस्टम है। बट हाँ, अभी एक छोटा सा चीज़ ये भी हो जाता है कि कार और बाइक के अंदर से बाइक जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल आता है, कार जो है उसको थोड़ा सा कॉस्टली होता है डेफिनेटली। इसीलिए जो है वो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक कार रखते हैं और साथ में ही अपने साथ एक स्कूटर रखते हैं, ताकि स्कूटर में बार बार गियर्स बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप लोग आराम से जो है वो अपने बाइक को, अपने स्कूटर को चला सकते हो सिटी में, और जब आप लोगों को लाइक फैमिली के साथ जाना है या फिर कोई दूसरा सिचुएशन में जाना है तो आप लोग जो है वो अपना कार चला सकते हो। अभी उसके अंदर आप लोग कार चलाना और भी जल्दी सीख सकते हो सिर्फ एक सिनारियो में, और वो सिनारियो ये है कि
जब आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार लोगे, ठीक है, जैसे स्कूटर के बारे में बात करते हैं, बट स्कूटर में भी जो है वो सबसे पहला इशू आता है बैलेंसिंग वाला, और ब्रेकिंग में भी कभी कभी इश्यूज़ होता है, बट स्कूटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है बैलेंसिंग वाला। अगर आप लोगों ने सही तरीके से बैलेंस किया तो इट्स रियली गुड, अगर आप लोगों ने बैलेंस नहीं किया तो फिर जो है वो स्कूटर से गिरने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, स्कूटर स्लिप मारता है या फिर ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जब हार्डकोर ब्रेकिंग किया जाए तो बट यहाँ पर हम लोग कार के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक कार जो है उनको चलाना और भी ज़्यादा ईजी होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हमारा जो कार है वो है ऑटोमेटिक कार, और इसको चलाना, समझना और जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है। बस आप लोगों को ड्राइव मोड पे करना है अपने कार को, और बस थोड़ा सा जो है वो एक्सेलरेशन नहीं दिया तो भी चलेगा, बस ब्रेक छोड़ दो, कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग बस स्टीयरिंग को प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों को जजमेंट आ जाएगा भाई यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ब्रेक प्रेस करना है, यहाँ पे टर्न लेना है, यहाँ पे इस तरीके से टर्न लेना है, और वो जो सिस्टम है जो इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार्स, मतलब मैनुअल कार तो ठीक है, बट ऑटोमेटिक कार को चलाना और सीखना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।